ये बताएं, आप जो डाइट के बारे में है ना ये पूरा। हाँ जी, ज़्यादा तो वही है, मतलब जो चीज़ें हम लोग अभी ये जो हमारे कैंसर कॉल वाले से आने वाली। गए थे, और उसमें काफी सारी चीजें डॉक्टर स्वाति ने भी बताई। और कुछ चीजें मैं पहले से भी इम्प्लीमेंट कर रही थी, कुछ चीजें उस दिन डिस्कशन हुआ तो मैंने थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो मैं उस चीज को बस जो चीजें मैं फॉलो करती हूँ वो चीजें मैं बताना चाह रही थी कि कैसे हम अपनी जो हम बोलते हैं कि ग्रेन्स को कैसे कम करना है, बेसिकली वीट रोटी वाली जो चीज है, जो ग्लूटेन वाला अमाउंट हमारा होता है वो कम करके, जिससे ज्यादा परेशानियां आज की डेट में हमें हो रही हैं। तो सबसे पहले जो मैं चीज अपने लिए करती हूँ वो यही है कि सुबह सुबह उठ के 2 से 3 गिलास पानी से मेरा दिन शुरू होता है। और वो पानी मैं कोशिश यही करती हूँ कि वज्रासन में बैठकर या फिर नीचे घुटनों के बल, पैरों के भार पे बैठकर वैसे लेने का प्रयास करती हूँ। तो 2 से 3 गिलास पानी मैं सुबह ले लेती हूँ मॉर्निंग में। और उसके बाद जो भी अपनी दिनचर्या शुरू हो जाती है वहां से मेरी। और फिर उसके बाद एक चीज जो ये मैंने अपने लिए थोड़े टाइम से शुरू किया है, लेकिन उससे पहले से मैं अपने बेटे को दे रही हूँ। और वो है हनी और तुलसी का पानी, जो शहद और तुलसी हल्के, बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी में। तो ये मैंने अपने बेटे को पहले देना शुरू किया था। उसकी इम्यूनिटी काफी लो थी पहले। मतलब जब हम लोग द्वारका में शिफ्ट किए, उसको बहुत जल्दी जल्दी उसे अ, जुकाम वगैरह लग जाना या कोई भी प्रॉब्लम जिस तरीके की, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत जल्दी कैच कर लेता था। तो ये जब से मैंने उसको देना शुरू किया है तो उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और अब मतलब जब से ये हनी तुलसी वाटर लेते लेते कुछ टाइम हो गया, अब तो काफी टाइम हो गया, बल्कि मेरे ख्याल से 2 ढाई साल से 3 साल से ऊपर हो चुका है वो ले रहा है ये। और अब उसको इस तरीके की परेशानी नहीं होती है। तो जैसे मैं बाकी बच्चों को देखती हूँ, कई बार बच्चे जल्दी जल्दी कैच करते हैं, इसका अब बचाव रहता है। तो मुझे लगता है इसकी इम्यूनिटी पहले से काफी बेटर हो गई है इस एक चीज की वजह से, जो ये सुबह सुबह ही लेता है उठ के पहली चीज। और ये मैंने भी अभी लेना शुरू कर दिया है, तो मैं भी सुबह तुलसी और शहद का पानी लेती हूँ, हल्के गुनगुने पानी में डालकर। फिर उसके थोड़ी देर बाद हमारा वेजिटेबल जूस बनता है, जिसमें कि जो कि हमारे परिवार में सभी लोग लेते हैं, जहाँ पर ज्यादातर घिया, गाजर, टमाटर, हल्दी, हल्दी जब अवेलेबल होती है तब डालते हैं, लेकिन आंवला जरूर रहता है। और कोई ना कोई पत्ते होते हैं, चाहे धनिया, पुदीना, या फिर मोरिंगा के पत्ते, या कड़ी पत्ता, तो कोई ना कोई पत्ते। और ये सब चीजें डाल के, और मैं अपने लिए बीटरूट चुकंदर का जूस लेती हूँ। तो उसमें भी आंवला, हल्दी वगैरह जो भी और ये पत्ते सब डालकर वो हम लेते हैं। अब उसमें उसको लेने के बाद हमारा मतलब मेरा प्रयास ये रहता है कि 1 से 1.5 घंटा कुछ ना लिया जाए। और मेरा फिर नाश्ता जो होता है वो मैं रात को मूंगफली के दाने, कच्चे मूंगफली के दाने भिगा के रखती हूँ थोड़े से। और उसको, ये भी मैंने पहले अपने बेटे को देना शुरू किया था, क्योंकि हम लोग हमेशा सब लोग यही बोलते हैं कि प्रोटीन चाहिए बच्चों के लिए। और वो सब लोग बॉर्नविटा या वो सब चीजें देने का कोशिश करते हैं कि ऊपर से हेल्थ ड्रिंक्स कुछ ना कुछ दी जाए, ताकि बच्चों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिले। तो जब मुझे ये पता चला था तो मैंने ये देना शुरू किया था इसको, आद्विक को। तो उसमें मैं भिगो के रखती थी पीनट्स के दाने, और अभी भी भिगो के रख रही हूँ। और उसको केले के साथ, और काली वाली जो किशमिश आती है, वो भी आयरन कंटेंट भी उसमें काफी रहता है, वो
उसको डालकर मैं इसे देती थी। तो उसमें थोड़ा सा दूध डलता था, लेकिन अब मैं उसको खुद भी लेती हूँ और उसको मैं स्मूदी की तरह बनाती हूँ। उसमें मैं दूध नहीं डालती हूँ, खाली ये दाने रहते हैं मूंगफली के, और काली वाली किशमिश रहती है, केला होता है, और उसी से ही मैं उसको मिक्सी में पीस कर वो बना देती हूँ। और वो उसके अंदर मैं साथ में नारियल का कुछ काट के, और जो भीगे हुए बादाम या फूल होते हैं उसको काट कर वो डालकर उसे खाती हूँ। तो उससे ये होता है कि एक फायदा और जो होता है वो ये कि जनरली क्या होता है, हम जब किसी चीज को पीस देते हैं तो हम उसको चबाते नहीं। तो अभी मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ काट के डालती हूँ, तो मेरी वो चबाने वाली जो क्रिया होती है, जिससे हमारा पाचन भी सही रहे और मतलब उसकी जो डाइजेशन है वो अच्छे से हो जाए, तो वो एक चीज में भी हेल्प काट करता है। तो मैं उसके अंदर काट कर काट क्या कुछ डालते ना हैं? कुछ डालती हूँ। हाँ जी। काट काट कर क्या डालते हैं? काट कर मैं उसके अंदर वैसे तो कब मतलब अगर नारियल नहीं है तो कोई भी फ्रूट फ्रूट भी काट के डाल देती हूँ। नहीं तो नारियल तो मेरा रहता ही है। नारियल हो गया, बीज हो गए, कोई भी बीज मैं बदल बदल कर उसमें डालती हूँ। जैसे हमारे सूरजमुखी के बीज हैं, और पंपकिन सीड्स हैं, और तिल हो गया। तो कभी कोई बीज मैं उसके अंदर डाल देती हूँ। तो जी और बताइए। साथ में नारियल तो रहता ही है, जनरली होता ही है नारियल। नहीं तो कभी कभी अनार के दाने डाल दिए, या कोई और फ्रूट पड़ा है तो फ्रूट काट कर डाल दिया। तो कुछ ना कुछ उसके अंदर मैं डालती हूँ, बिना उसके नहीं, ऐसे नहीं खाती। तो वो खाने में और अच्छा भी लगता है। और फिर बस इससे मेरा नाश्ता हो जाता है काफी अच्छे से। बहुत फिलिंग होता है ये। और मेरा इससे आराम से मतलब ये मैं 9 बजे के आसपास लेती हूँ। तो उसके बाद 3 बजे तक मेरे मैं कुछ भी और नहीं लेती हूँ। बीच में 6 घंटे पूरा मेरा ब्रेक रहता है। उसके बीच में सिर्फ पानी का इंटेक होता है और कुछ भी नहीं होता। तो 3 बजे के बाद ही मेरा लंच होता है। लंच में फिर से हम लोग सलाद लेते हैं आधे। और मतलब ये घर में हमारे सबका ही है, तो सब लोग ही लेते हैं, पहले सलाद खाते हैं हम लोग। उसके बाद रोटी सब्जी सब्जी या जो भी बनती है। तो जो हमारी रोटी बनती है वो भी, जो हमने सुबह जूस बनाया था उसका जो पल्प बच जाता है, जो उसका गूदा बच जाता है, उसको हम आटे में गूंथ देते हैं। तो उससे भी आधा आटा और आधा वो रहता है जूस का। तो जो रोटी बनती है उसमें भी अब हमारा जो वीट का अमाउंट है वो कम हो जाता है, काफी 50% हो जाता है। और अब जब मेरी लास्ट टाइम भाई साहब से बात हुई थी और भाई साहब ने स्प्राउट्स के लिए भी दोबारा याद कराया था मुझे, तो अब मैंने डेली स्प्राउट्स भिगाने शुरू कर दिए हैं। तो हम रोज दोपहर में स्प्राउट्स लेते हैं, कच्चे स्प्राउट्स। तो रोज के रोज बनते हैं, और रोज के रोज हम थोड़ा थोड़ा बनाकर और दोपहर में वो ले लेते हैं। तो सलाद और स्प्राउट्स होता है, तो अब रोटी की मात्रा फिर और थोड़ी कम हो गई। अब दाल सब्जी जैसे, नहीं खाते साथ में आप? हाँ जी, वो उस रोटी के साथ थोड़ी सी सब्जी तो होती है। एक मेरे को थोड़ा सा अपने आप को मतलब बचपन से अब हम लोग रोटी खाते हुए बड़े हुए हैं। तो मुझे, जैसे कई लोगों को चावल पसंद होते हैं बहुत, या कई लोगों को, मुझे पर्सनली हमेशा से रोटी बहुत पसंद रही है। तो मेरे लिए रोटी छोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप में ही। क्योंकि मुझे मतलब लगता था कि पेट भरा है तो खाली रोटी से ही भरेगा, और किसी चीज से पेट भर नहीं सकता। तो मैं उन लोगों में से रही हूँ। और अगर अभी भी मेरे को होता है कि अगर मैंने एक दिन रोटी नहीं खाई है ना, तो मुझे अगले दिन थोड़ा सा अंदर से आवाज आती है कि रोटी नहीं खाई है। हाँ, वो क्योंकि मेरे पेट को पेट भर जाता है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना। वो ट्यूनिंग उस तरीके से हुई हुई है कि मतलब हमने कुछ ना कुछ और खा लिया, पेट भरा हुआ है, लेकिन अगले दिन, उस दिन भी कुछ नहीं होगा, अगले दिन मुझे याद आएगा कि नहीं, मैंने कल से रोटी नहीं खाई है, आज मेरे को रोटी खानी है। चाहे मैं एक रोटी चाहे छोटी सी लूंगी, लेकिन वो
अंदर से वैसे आवाज आती है अभी भी, मैं ये गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ। तो एक रोटी मैं खाती हूँ दिन में, लेकिन बाकी चीजें जो है वो मैंने फिर स्प्राउट्स और सलाद से कवर कर देती हूँ। सब्जी रहती है। और बल्कि ब्रेकफास्ट भी जो हमारा सुबह के टाइम बनता है, मैं तो नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरी ये स्मूदी बनती है जनरली। तो लेकिन बाकी घर परिवार के लिए जो भी बनता है वो उसमें मेरा अ, उसमें मिलेट्स होते हैं, और पोहा, मिलेट्स, उपमा, ये सब चीजें मैं बनाती हूँ। और उसमें भी मेरी कोशिश ये रहती है कि उसमें 50% सब्जियां होती हैं, मतलब सब्जी का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, और जो बाकी चीजें हैं वो थोड़ी सी कम रहती हैं। और तो उस तरीके से वहां पर भी मैं बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ, तो सब्जी का कंटेंट उसमें भी रहता है मेरे पास। हाँ जी, कुछ कह रहे थे भाई साहब? हाँ, मैं कह रहा था थोड़ा मिलेट्स के बारे में बताएं। मिलेट्स कौन कौन से लेते हैं, वो पैक आते हैं, कैसे आते हैं? नाम तो सुना है, सब लोगों ने सुना, लेकिन उसको आप प्रिपेयर कैसे करते हैं? भाई साहब, मैं ज्यादातर कंगनी मिलेट, जो फॉक्सटेल मिलेट होता है वो यूज करती हूँ। कंगनी? कंगनी, हाँ जी, बिल्कुल छोटा वाला दाना होता है उसका। ओ, अ, चैतन्य बाजरे से छोटा चैतन्य रहता है। गुरु जी उसी को रिकमेंड करते हैं, कंगनी को। हाँ जी। चैतन्य गुरु जी भी उसी को रिकमेंड करते हैं। इनको कन्हैया लाल जी को पता होगा, वो शायद अभी है नहीं क्लास में। हाँ, हाँ जी, तो मैं कंगनी वाला ही यूज करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा एक तो इजीली बन भी जाता है, और उसका स्वाद भी ठीक होता है। एक और भी था छोटा वाला, एक और है, उसका मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा, वो भी मैंने ट्राई किया हुआ है, लेकिन उसमें मैं बनाती हूँ उसको जैसे हम उपमा बनाते हैं उसी तरीके से बनाती हूँ। बस उसमें सूजी की जगह पे उबाल कर इसको, मिलेट्स को डालती हूँ, और मिलेट्स को रात को भिगो के बनाना ज्यादा बेहतर होता है। सुबह भी आप उबाल के बना लेते हैं, लेकिन अगर उसको भिगाया जाए तो वो ज्यादा अच्छे से बनता है, मतलब उसके न्यूट्रिशंस और वो जागृत हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो तो मेरा कंगनी ही ज्यादा आता है वैसे। उसके अलावा मतलब आटे में हम लोग पहले यूज करते रहे हैं रागी का आटा, ज्वार का आटा अभी भी यूज होता है कभी कभी बीच में। अब जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो थोड़ा कम किया था हमने, लेकिन दोपहर में भी कई बार मतलब काफी टाइम हमने बीच में खाली रागी की रोटी या फिर खाली ज्वार की रोटी उस तरीके से भी बनाई है कुछ टाइम तक। और ब्रेकफास्ट के लिए भी एक और जो चीज हम, ये स्मूदी वाला चीज तो मैंने अभी शुरू किया, लेकिन उससे पहले 1 डेढ़ साल मैंने सुबह हम लोग खाली फ्रूट्स लेते थे। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेते थे, और बिल्कुल थोड़ा सा जो भी नाश्ता बना, बहुत ही थोड़ा सा, मतलब आधी कटोरी भी ले लिया तो उससे हो जाता था। तो मतलब प्लेट भर के फ्रूट्स खा लिए, और फिर थोड़ा सा नाश्ता की तरह बिल्कुल जरा सा, और उससे फिर हो जाता था। तो उस तरीके से भी करके देखा हुआ है, और अब ये वाला ऑप्शन मिला है तो ये थोड़ा, और फ्रूट्स खाने में थोड़ा टाइम लगता है ये फटाफट खाया भी जाता है और पेट भर जाता है अच्छे से। ये सब है। और फिर उसके बाद लंच के बाद तो मतलब क्योंकि लंच करते करते ही 3:30 हो जाती है मुझे, 3:30, कई बार 4 भी बज जाती है। तो शाम को इतना भूख लगती नहीं है। और अगर जैसे लगता भी है तो रात को हम लोग काफी टाइम से ही हमारे घर में सभी लोग सलाद लेते हैं पहले। तो मैं भी सलाद ले लेती हूँ। उसमें भी हमारा खीरा, गाजर, और जो आपके शिमला मिर्च होती है, लाल, पीली और हरी, वो रहती है। उसके साथ में कुछ अगर ब्रोकली वगैरह या जो भी चीज सीजन में होती है वो डाल लेते हैं। और उस पे भी थोड़ा सा सीड्स वगैरह कभी कभी डाल लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी डालती हूँ। और कोकोनट काट कर, नारियल काट कर उसमें डाल लूँ। तो उसमें मैं नमक मिर्च वगैरह नहीं, खुद के लिए तो इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बाकी लोगों का मन होता है तो वो डाल लेते हैं। तो अपने लिए अगर मुझे डालना भी होता है तो उसमें शहद और नींबू डालकर उसको मैं ले लेती हूँ, तो उसका स्वाद भी अच्छा हो जाता है और खाया जाता है। और नारियल डाल दो तो मुझे नारियल इतना ज्यादा पसंद है कि नारियल होता है तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए होता, तो मैं नारियल बीच में डाल देती हूँ, तो वो स्वाद उसका, और नारियल और बीज भी होते हैं तो उनके स्वाद से ही वो अपने आप और अच्छा लगने लगता है। तो ये मेरा मतलब डाइट जो काफी टाइम से
धीरे 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 करके मैंने इस तरीके से अभी बनाया है। और डिनर मेरी कोशिश यही रहती है कि 8 बजे के आसपास हो जाता है हम लोगों का। कई बार इससे भी जल्दी हो जाता है, 7 साढ़े 7 भी कई बार हम लोग खा लेते हैं। तो उसके बाद हमें सोने में काफी अच्छे से गैप मिल जाता है। तो ये सब चीजें मैं अपने इसमें फॉलो कर रही हूँ। एक और चीज बताना चाहूंगी कि ये जो एक ब्रशिंग वाली चीज आप हमेशा बोलते हो कि सुबह उठ के ब्रश नहीं करना चाहिए, तो जब से आपने बताना शुरू किया है तो मैं सुबह उठ के ब्रश नहीं करती हूँ। लेकिन मैं जब ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद 6 घंटे का गैप देना होता है, तो फिर मैं ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करके जाती हूँ। तो फिर वो जो मतलब वो मुंह जो है वो क्लीन रहता है, वो फीलिंग भी नहीं होती, आपको खाने का मन ही नहीं करता है। और फिर रात को तो करती ही हूँ। और अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले से मैंने वो दातुन मंगवाया है, तो मैं कभी कभी ऐसे हफ्ते में एक आध बार दातुन करने का प्रयास करती हूँ। वो अभी इतना रेगुलरिटी में नहीं आया, बट वो शुरू किया है मैंने। जी। तो नारियल आप कच्चे वाला करते हैं यूज या ये पका हुआ नारियल? पका हुआ नारियल भाई साहब, जो गिरी होती है, जो जी जी। गिरी होती है, ब्राउन वाला जो मोटा छिलके वाला होता है ना, वो वाला। जी जी। जी भाई साहब। चलिए, अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, अलसी अलसी नहीं आया आपके उसमें रूप मैंने हाँ देखा। जी, अलसी अलसी भी रहती है। अलसी का तो बल्कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वो हल्की भुनी हुई रहती है। अब भुननी चाहिए कि नहीं भुननी चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन वो हल्की भुनी हुई रहती है तो उसका अच्छा सा वो रोस्टेड वाला फ्लेवर अच्छा लगता है। चाहे आप जी। स्मूदी में डालो या फिर आप सलाद में डालो, हर चीज में ही उसका अच्छा फ्लेवर आता है। पहले तो मैंने पढ़ा था कि उसको हल्का भूनना चाहिए, लेकिन अभी एक वैभव साठे हैं, उन्होंने बताया कि नहीं, उसको मतलब वो भूनने के लिए मना नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कच्चा कच्चा ले सकते हैं। हाँ और ये जी, हाँ जी। जो चार चीजें आपने बोली ना, कद्दू के बीज और सफेद तिल, अलसी, और एक और आपने क्या बताया था? सूरजमुखी के बीज। हाँ, और सूरजमुखी। कभी कभी चिया सीड्स भी लेते कौन से? हैं। चिया सीड्स आते हैं ना भाई साहब। अच्छा अच्छा। हम्म। तो तिल में एक तो बहुत ज्यादा, उसमें कैल्शियम कैल्शियम। बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो हमें बाहर से कैल्शियम की जरूरत नहीं। और प्रोटीन की जो कमी होती है वो हमारा अंकुरित। तो अंकुरित से भी। और ये जो हमारे मूंगफली के दाने होते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा होती कौन से है। दाने? मूंगफली हाँ में भी हाँ। बहुत। जी जी, हाँ बिल्कुल। जी। जी। तो किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बहन जी ने तो बिल्कुल स्टैंडर्ड बना रखा, जबरदस्त। वहां तक पहुंच जाए 2-4 साल में तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, मेरे को भी बहुत टाइम लगा है, ऐसा नहीं है कि ये सब एक दिन में हुआ है। और मैंने जैसे पहले भी बताया था, इसका सबसे ज्यादा श्रेय विजय भाई साहब को जाता है। आ, जो विजय पवार जी आए थे हमारी योग कक्षा में, आई थिंक उनसे मैंने काफी सारी चीजें पिकअप करी थी। सबसे पहला तो नारियल, मतलब जब से शायद उन्होंने बताया है उसके बाद से मेरे घर से नारियल कभी खत्म नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। मतलब अगर कभी दिन में मेरे को मन भी करे, बिस्किट बिस्किट मैं खाती नहीं हूँ, ठीक है। मतलब वैसे मीठे का मेरे को शौक है, लेकिन बिस्किट और ये सब नहीं खाती हूँ। बहुत ही मतलब महीने में एक आध बार कभी ऐसा होता है, तो बस वही होता है मेरा। तो अगर कभी मन करे कि आपको भूख लगी है बीच में या कुछ करना है, तो मेरे पास नारियल रखा रहता है फ्रिज में हर समय। तो ये मेरे ख्याल से 2 ढाई साल, जब विजय पवार भाई साहब ने बताया था तब से लेके अब तक का है। और उन्हीं से मैंने सुना था वो सुबह फ्रूट्स से दिन शुरू करना चाहिए, वो भी उन्हीं का ही बताया हुआ है। वो उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया। तो मैं और मम्मी तो काफी टाइम से फ्रूट्स सुबह लेते हैं। मम्मी अभी भी फ्रूट्स खाते हैं सुबह। हमारे मम्मी तो वो ये नहीं लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा उनको शुगर का है, तो वो मीठे का उनको लगता है कि केला इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, या मूंगफली के दानों का भी लोग वहम डालते हैं कोलेस्ट्रॉल और बाकी चीजों के लिए। बट तो वो ये नहीं लेती हैं, बट वो फ्रूट्स खाती हैं मॉर्निंग आप में सबसे पहले। आप दूध लेते हैं? नहीं, घर में कोई दूध? दूध मैं तो नहीं ले रही हूँ। ये भी मैंने दूध मैंने तभी बंद किया था जब पवार भाई साहब ने लिखा था। उसके बाद से मैं दूध नहीं लेती हूँ।
आद्विक लेता है, लेकिन आद्विक को भी वो जो शेक मैं बना के देती हूँ, उसको बनाने का एक पर्पस ये भी था कि उसका दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम करनी। जी तो उससे क्या होता है कि बाकी चीजें जा रही हैं और दूध जो है उसमें बहुत थोड़ा सा डलता है। एक और चीज जो ये हम अखरोट और बादाम इसमें भिगा के जो मैं रखती हूँ, उसको छील के खाना है, एक तो ये। और बादाम हो सके तो देसी गिरी जो होती है, आजकल अमेरिकन आलमंड्स जो है वो बहुत ज्यादा चलते हैं। मैं भी अभी कुछ टाइम तक वही ला रही थी। लेकिन मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया कि ये जो बाहर ये बड़ी वाली गिरी मिलती है, वो बहुत सूखी हुई होती है। मतलब उसके अंदर से तेल तो शायद पहले ही निचोड़ लेते हैं। तो उसके अंदर जो हम विटामिन ई और ये सब की बातें कर रहे हैं, वो उसमें एक तो ओरिजिनली शायद कम होता है, पहले ही कम होता है, और जो बचता है वो भी शायद वो निकाल कर ही हमें सप्लाई किया जाता है। अब वो कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अभी थोड़े टाइम से छोटी गिरी यूज करनी शुरू की है, जो हमारी गुरबंदी वाली आती है। आप उसको देखेंगे, अब वो ऑब्जर्व कैसे किया, क्योंकि मैं जब उसको छीलती थी ना, तो भीगने के बाद भी उसका छिलका आराम से नहीं उतरता है, जो बड़ा वाला बादाम होता है। लेकिन अगर आप छोटी गुलबंदी गिरी को मैं छीलती हूँ तो वो ऐसे करके उतर जाता है। तो नेचुरली उसमें पता चलता है कि उसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी अच्छी है, तभी उसका छिलका एकदम स्लिप करके बाहर आ जाता है। अखरोट को भी छीला जा सकता है, पहले मुझे लगता था कि अखरोट को नहीं छीला जा सकता, बट मैं अखरोट को भी छीलती हूँ, तो अखरोट भी छिल जाता है। और उसके पानी को यूज नहीं करती हूँ। ये जो सोक्ड पीनट्स हैं और इसके पानी को मैं सुबह उठ के बदल देती हूँ, पहले तो मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 बजे उठ के उसका पानी बदल देती हूँ, क्योंकि गर्मी में वो पानी स्मेल कर जाता है। जी। और दूसरी चीज, उसके पानी को मैं यूज नहीं करती हूँ, लेकिन जो किशमिश अंजीर जो मैंने भिगाई होती है, उसके पानी को मैं उसके अंदर ही डाल देती हूँ, उसको के अंदर ही उसको यूज कर सकते हैं। तो जो पानी की मात्रा आपको चाहिए होती है उसको पीसने के लिए, वो उससे मिल जाती है। तो एक तो ये चीज। और चाय पीते हैं नहीं घर में कोई? चाय बड़े लोग पीते हैं, चाय मैंने तो कभी भी पी नहीं है, बचपन से ही नहीं पी है। और शुरू भी नहीं करी, काफी लोगों ने कोशिश करी लेकिन चाय को मैं छूती भी नहीं हूँ। तो चाय से बचे हुए हैं पहले से ही। और जैसे हम आपके यहाँ आएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, मतलब वो कोई आता है तो? कोई आता है तो फिर चाय बनती है, क्योंकि बड़े बाकी लोग तो लेते हैं, मम्मी पापा तो पीते हैं चाय। हालांकि मम्मी को है कि कम करनी है कम करनी है, लेकिन उनको हो नहीं पाता उनसे बीच बीच में करती हैं थोड़ा कम, वो काढ़ा वाड़ा बना लेंगी या कुछ और बना लेंगे। तो लेकिन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई आता है तो मैं नींबू पानी बना के पिलाती हूँ, बढ़िया सा पुदीने वाला, उसमें पुदीना वुदीना डाल के और शहद डाल के। तो आप आए कभी भी तो आपको नींबू पानी मिलेगा जी। कुछ जी कह रहे सुबह मैम कुछ कह रहे हैं आप? कुंजटी आप पिला सकते हैं ना ज्योति जी? थे। जी जी बिल्कुल, आइए आइए, मोस्ट वेलकम जाठी जी। तो पी जा सकती है, चलिए। हाँ जी, नींबू पानी में वो काले नमक और शहद डाल के बहुत अच्छा सा नींबू पानी बनाती हूँ मैं। तो जी। नहीं, बहुत शानदार आपका पूरा का पूरा इतना जबरदस्त, मतलब ये तो बहुत तपस्या वाला पूरा प्रोग्राम है जो आपने बताया है, तो आसान नहीं है। एक दिन में तो नहीं करा जाएगा, मैंने भी एक दिन में नहीं किया है, शुरू में सुन के तो मुश्किल ही लगता है। लेकिन अब इसमें दो चीजें हैं कि अगर आपकी पूरी फैमिली, मतलब अगर आप लोग सभी एक उस तरीके का चीज कर लेते हो, तो उसमें एक्चुअली इतना काम नहीं है। अब मेरे केस में ये होता है कि मैं अपने लिए अलग बनाती हूँ और परिवार के लिए अलग बनता है। ब्रेकफास्ट बनाना होता है मुझे, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने लिए ये बनाती हूँ और बाकियों के लिए फिर दूसरा ब्रेकफास्ट रहता है। तो अगर सब लोग ले रहे हैं तो फिर तो एक ही चीज बनानी है, कुछ करना ही नहीं है, रात को भिगा के रखो सुबह पीसो, बन गया, उसमें कुछ इतना ज्यादा नहीं है। जैसे अब ब्रेकफास्ट की बात करें, स्प्राउट्स में भी आपने भिगा के रखा, 2-3 बार दिन में धोना पड़ता है उसको, क्योंकि अदरवाइज वो स्मेल करता है। तो वो भी अपने आप ही बने हुए हैं, उनको भी कुछ करना नहीं है, तो सब हम प्रकृति से ले रहे हैं और प्रकृति से ही लेकर अगर खा रहे हैं, तो इसमें मेहनत कम है। लेकिन बस वही है कि हमारे जो पुराने वो बने हुए हैं, उसकी वजह से हम पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं कर पाते।
या जी फिर हमारे शरीर की कुछ इस तरीके की लिमिटेशंस अब हो चुकी हैं कि हम लोग उसको कर नहीं पाते। जैसे अब बूढ़े लोग हैं, या जैसे अब मेरे घर में हैं, हमारे पापा वो चबा ही नहीं सकते, उनको आप दे ही नहीं सकते, उनके दांत ही नहीं है। तो आप उनको कच्चा भोजन कैसे दोगे? आप उनको स्प्राउट्स कैसे दोगे? उनको सुबह का नाश्ता भी पीस के दिया जाता है, तो उनको मिक्सी में डाल के मैं जो भी बनाती हूँ उनको पीस पीस के देती हूँ। तो एक वो उस तरीके की चीजें जो है उससे काम बढ़ जाता है। बाकी अगर आप ये देखें हम कि अगर जहाँ पे अडॉप्ट कर सकते, थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू करेंगे, तो मेरे को लगता है अगर पूरा परिवार उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी इम्पोर्टेंस को समझता है, तो काम उतना ज्यादा नहीं है। काम बल्कि पहले से कम है। कुकिंग में हमें ज्यादा समय लगता है। हाँ, मैं ये कहूंगी कि सुबह वाला जो जूस रहता है वो थोड़ा सा मेहनत का काम होता है। पर मैं तो, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, मेरी जो हेल्पर दीदी है उनका बहुत सपोर्ट है मुझे। आ, वो हमारे लिए कटिंग शॉपिंग कर देती हैं, तो आसान हो जाता है मेरे लिए भी बनाना। अदरवाइज मुझे भी बहुत समय लग जाए, क्योंकि वो सब चीजें काटने वाटने में और सब करने में। तो अ, मतलब मैं ये कहूंगी कि अगर मैं ये कर पा रही हूँ तो बहुत हद तक उनकी वजह से है। और अब कभी अगर ऐसा होता है कि वो नहीं आई है या कुछ है, तो मेरे पास उसके भी दो ऑल्टरनेटिव्स हैं। एक तो ये कि नारियल पानी पी ले सुबह के टाइम में, तो जी कि जूस नहीं पी सकते हैं तो नारियल पानी में मंगवा लिया करते कभी कभी। और नहीं तो आंवला और हल्दी, उसको कद्दूकस करके हल्के कोसे पानी में उसको थोड़ी जी देर के लिए छोड़ दो, और उसी के अंदर ही फिर वो हनी डालकर मैं वो ले लूं। तो आंवला अच्छे से, मतलब एक पूरा आंवला और हल्दी को उसके अंदर डाल दिया, उसके सारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं। आप उसको छान लो, उसके अंदर हनी डालो, और जी मतलब इतना तो किया जा सकता है। ये मेरे को लगता है कि जिस दिन समय नहीं होता या जिस दिन दीदी नहीं आती है, तो उस दिन हम ऐसा भी, मतलब मैं कर लेती हूँ, और कोई नहीं लेता है, मैं लेती हूँ। तो ये चलिए, बहुत है। धन्यवाद मैम, आपने इतना अच्छे से बताया, समझाया। जी धन्यवाद आप। मेरी ना मम्मी और मेरे हस्बैंड, मतलब मम्मी जैसे डायबिटिक हैं, तो मैं रात को मेथी की दाना भिगा के रखती हूँ, तो वो सुबह मेथी का पानी पीते हैं। तो जो मेथी दाना होता है वो हम पहले फेंक दिया करते थे, और अब लेकिन कुछ टाइम हम लोगों ने उसके स्प्राउट्स भी बनाकर खाए हैं। तो सलाद में हम उसके स्प्राउट्स, मतलब मैं उसको धो के रख देती थी, और फिर उसके भी स्प्राउट्स, चाहे वो थोड़े से ही होते थे, लेकिन उसके भी स्प्राउट्स हमने बनाकर खाए हैं। और उसके स्प्राउट्स ज्यादा ऐसे कड़वे नहीं लगते हैं जब वो स्प्राउट हो जाते हैं। तो मेथी का दाना वैसे तो कड़वा लगता है, लेकिन जब वो स्प्राउट हो जाता है तो उसकी कड़वाहट काफी कम हो जाती है। तो एक ये वाली चीज अगर कोई, मतलब, और मेथी ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुगर वालों के लिए अच्छी है। मेथी के जो स्प्राउट्स होते हैं वो हम सबके लिए ही काफी फायदेमंद है। तो उससे भी बहुत सारा न्यूट्रिशन हम सबको मिल जी सकता है। तो एक ये चीज भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अभी जी मैं जी नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तो मेथी दाना मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा सा भीगता है, तो कुछ उसमें बनता नहीं है, ज्यादा स्प्राउट्स आते नहीं है। और मम्मी तो ऐसे खा लेती हैं मेथी के दाने को, पानी पीने के बाद में खा लेती हैं। तो वो हो जाता है। लेकिन मैंने मेथी के स्प्राउट्स भी खाए हैं। तो एक ये चीज थी, और दूसरा ये कि मतलब जब से मैंने ये दूध छोड़ा और जूस शुरू किया, उसके बाद से मेरे हस्बैंड ने काफी, मतलब मैंने खुद तो करा ही था वेट लॉस मेरा, तो आई थिंक मैंने कई बार स्टोरी ये वाली बताई हुई है कि मैंने काफी सारा वेट लॉस किया था पीछे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने वो ज्यादा कुछ इतना फॉलो नहीं करते हैं ये सब, जो मैं इतनी चीजें करना शुरू कर दिया है, वो इतना सब नहीं करते थे। लेकिन सुबह का दूध छोड़ने से और वो जूस से उसको रिप्लेस किया मैंने। तो सुबह जूस लिया करते थे वो, और रात की सलाद भी हमारी काफी टाइम से चल रही है। तो रात की रोटी उन्होंने छोड़ी हुई थी। तो सिर्फ इतना ही करने से उनको 7-8 किलो उन्होंने वेट लॉस किया। ये ऐसे ट्रैकिंग नहीं हो रही थी, हमने कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि हम इस पर्पज से कर रहे हैं। लेकिन जब ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि अच्छा, ये इस चीज से ये फर्क आया हुआ है। और उसके साथ में आधा पौना घंटा जैसे वो वॉक करते थे,
तो और कोई एक्सरसाइज उस टाइम पे ही वाज नॉट डूइंग। अब तो योगा वगैरह सब करते हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं कर रहे थे। तो जब ये वेट लॉस वाली बात हुई थी, बट अच्छा उन्होंने मतलब उससे अपना वजन भी कम किया। तो मेरे ख्याल से दूध एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वजन को बढ़ाने में। और आपकी जो डायबिटीज वाली जो चीजें हमारी शुरू हो रही है आजकल, ज्यादा हो रही है, उसमें भी दूध का बहुत बड़ा रोल है। तो एक दूध छोड़ने से मुझे लगता है काफी हेल्प होगी। तभी मैं कॉन्शियसली आदमी को भी कोशिश करती हूँ कम देने की। बट देखिए मेरा बच्चा ऐसा है, जैसे बच्चे दूध नहीं पीते हैं उसको दूध अच्छा लगता है तो वो छोड़ता नहीं उसको चाहिए होता है कभी कभार। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि किसी और तरीके से उसको दूं। जी चलिए, थैंक यू बहन, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। जबरदस्त इंफॉर्मेशन, और सबको इससे बेनिफिट मिले। कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले लें, जैसे बहन ने बताया, एकदम से तो नहीं आएंगी पूरी, जितना भी अडॉप्ट कर सकें उतना ही काम करेगा वो। थैंक यू।